प्रणाम, नमस्कार। आज हलो हाय करवे को दिन है। आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन 1949 में हिंदी को राजभाषा को दर्जो मिलो और अधिकृत लिपि के रूप में देवनागरी को माना गया कि भाई राजभाषा हिंदी रहेगी और हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। तो 14 सितंबर को तब से लेके आज तक हिंदी दिवस के रूप में हमारे यहाँ ये सरकारी विभाग वाले, स्कूल कॉलेज वाले ये सब मनाते चले आ रहे हैं। पहले या को बजट कम हो तो एक दिन आपको मनाओ, फिर कुछ नवरत्न कंपनियां आगे आई, उनने कही भाई आज हिंदी सप्ताह मनाओ। फिर वाके बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर भी आगे आई, उनने कही भाई कि अब यार थोड़ा बढ़ा के बजट ज़्यादा आ रहा है और भाई बजट है पूरा चूसना है, यहाँ में लिफाफे उबटने नाश्ता है नो पूरे आनंद लेंगे। तो 15 दिन आपको कार्यक्रम उनने बढ़ा दियो। तो आज 14 सितंबर है। आज सब कार्यालय के आगे एक बैनर लग रहा होगा हिंदी दिवस, ये 7 दिन और अब तो 15 दिन। अब कुछ तैयारी चल रही है कि एक राष्ट्रवादी और सरकार आ गई है जो वेद और यज्ञ में विश्वास रखे करे। तो भैया अब बजट बढ़ना लाजमी है और या को पखवाड़े थे समय लेकर के अब महीना हिंदी माह के नाम से भी है सके या में कोई बात ना है, हिंदी माह भी मनाया जाए वो। तो भैया जो मनाई करें कहाँ है वो या के बजट है पूरा चूसवे को पहले से इंतजाम कर लें और पूरे एक महीना चाय और रसगुल्ला और समोसा खूब हिंदी दिवस के नाम पे मनेंगे। कवि सम्मेलन होंगे और जो हिंदी के लेखक साहित्यकार आएंगे उन्हें भैया लिफाफे और शॉल भी और वो स्मृति चिन्ह भी बांटे जाएंगे। तो हिंदी दिवस के लिए पूरी तैयारी लोग कर ले करें कि भैया अब हिंदी दिवस आ रहा है तो जो खा करना हो। तो आज से वो सब तैयारी तुम्हें सरकारी कार्यालय में जगह जगह तुम्हें देखने को मिलेंगी। लेकिन असली बात जब अंदर झांकवे की आएगी तो जय सरकारी अधिकारी, जय नेता, जय उद्योगपति अपने बालकन को अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा दिलावे को लाइनन में ठाड़े रहे फरवरी और मार्च में कि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में ना जाएगा, अंग्रेजी में जाएगा। तो जब देश के जे कर्णधार अपने बालकन को अंग्रेजी पढ़ाना चाहें तो हिंदी को भलो कौन करेगा? भाई अधिकार और ताकत तो इन्हीं के हाथ में। तो हिंदी को भलो कैसे होगा? हिंदी बची गरीबन के लिए, मिड डे मील खावे वाले बालकन को, आंगनबाड़ी में पुष्टा आहार खावे वाले को, नरेगा की मजदूरी प्राप्त करवे को, उनकी जो बालक हैं संतान हैं वो खाएंगे मिड डे मील और हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। तो ऐसा दुभांत जब तक होता रहेगा हमारे देश में तो हिंदी को कल्याण सोचना बिल्कुल ही एक बुरी बात है, गलत बात है, जहाँ में ईमानदारी कतई ना है। हिंदी को विकास तुम कैसे कर लोगे? यकीन यह बहुत ही दृढ़ संकल्पी बात चाहिए। अब सरकार जो नई आई है हम सुन रहे हैं कि वह ने हिंदी जो है छोटी क्लास से लेकर बड़ी तक अनिवार्य कर दी है। अंग्रेजी के भी जो पंख फैलने का है वाइनक से उड़ने को वाने प्रयास करो। नई शिक्षा नीति आई है, चलो अब देखेंगे भैया अगर ऐसा कोई काम होगा तो हिंदी के हम भी भैया बोलने वाले हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और भैया कि हिंदी के निया कुछ ऐसे काम है रहे जो धरातल पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी की कंडीशन में मैं चारों लंग ने घुमाए लूँ तो मुझे ना लग रही कि हिंदी के कल्याण के लिए कोई धरातल पे काम है रोए। तो बस एक चीज़ है रही है कि हिंदी कार्यक्रम, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह का जो बजट है उसके खाने की बंदर बांट तो चारों लंग दिखने को मिले, पर हकीकत में हिंदी को विकास कोई ना करना चाहे। सगरे काम तुम्हारे रोमन में है रहे, तुम ईमेल लिख रहे हो, SMS लिख रहे हो, रोमन में है रहे हो। अरे भाई अब तो मोबाइल में और कंप्यूटर में वो हिंदी के बटन आ गए, लेकिन ना यह काम ना करेंगे। तुम्हारा कंप्यूटर है वो अब तो हिंदी में खटाखट टाइपिंग करने लगे, लेकिन ना रोमन में आ जाएंगे। अब तमाम जो हिंदी फिल्में चल रही हैं जिनके कलाकार करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, जिन्हें बनावे वाले अरबपति है, कालो धन है, यूज कर रहे हैं, जिन कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, उन फिल्मन के जो हीरो हीरोइन है का वो अपने डायलॉग रोमन लिपि में लिख के अपनी डायलॉग हिंदी में बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई वाह, हिंदी को तो नाम देश दुनिया में बिखर रहा है, पर हकीकत ये है कि वो रोमन स्टाइल में खेल चल रहा है। तो ये हिंदी के साथ अन्याय है, हिंदी के साथ ये धोखा है। उदाहरण देते हो कि चाइना में, जापान में और रशिया में और दूसरी कंट्रियों ने अपनी भाषा बनाई, अपना सॉफ्टवेयर बनाया और वो तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? अरे कि तुम भैया ईमानदार ना हो, तुम ईमानदार ना हो अपने काम के प्रति, तुम दोहरी नीति अपनाते हो। दिखावे को, फोटो खिंचवावे को हिंदी दिवस है वो, लेकिन जब वह नीति निर्धारण करके आत्मन की बात आवेगी
तो जब तुम अपनी औलादन ने और खुद अंग्रेजी की ओर आकर्षित दिखाओगे तो भैया फिर कैसे हिंदी को कल्याण होगा। तो हिंदी दिवस पर इस बार नेक्स्ट शपथ लियो। शपथ ऐसी लियो कि वास्तव में कुछ काम हम हिंदी के महत्व के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए या काम में हम करेंगे। जब तो भैया कोई भलो है, नहीं तो तुम खामोखा में पैसा में बर्बाद कर रहे हो और देश है तुम मूर्ख बना रहे हो। अब देश और दुनिया में भारत के लोग और गांव गांव तक मोबाइल पहुंच गए। अब इन्हें तुम ज़्यादा दिनों तक चूतिया मत समझो, होश में आ जाओ और ऐसे काम करो जो वास्तव में सही हो। तुम गलत करोगे तो तुम दिखोगे भी, और जब तुम दिखोगे तो सुनवे को तैयार हो रहो ना, सुनेगा कोई और तुम्हारी चोरी हमेशा चलती जाएगी। तो ये बात सही ना है। हिंदी दिवस ही ना है, तमाम तरह की योजनाएं जो भारत के गरीबन के लिए हों, जो भारत की महिलाओं के लिए हों, विधवान को हों, बुजुर्गन को हों, उन्हें योजना ने उन आदमी तक आन दो। रुकावट मत डालो। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। कोई ऐसा ना हो कि काई दिन कोई बड़ो ही बवंडर है जाए तो तुम्हारे जो शीशा के महल ठाड़े हैं जो काई दिन धरती पे जमी दोज मिटिया मिलेट होते हुए दिखेंगे, देर नहीं लगेगी। आज हिंदी दिवस पर बस इतना ही कहना भैया कि हिंदी में हम बोलें, हिंदी में हमारा चैनल है और हिंदी में हमारी ज़्यादा सुनने वाले हैं। तो भैया हमारा प्यार आपस में ऐसा ही बने रहे, हम एक दूसरे की बात अन्य ऐसे ही सुनते रहें, कहते रहें। भैया चैनल में बात अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट सब्सक्राइब करिए, और कोई हमसे वीडियो में गलती है रही हो, कोई और सुधार की बात हो तो भैया उन्हें ज़रूर लिखिए। भैया यही कामना और यही प्रार्थना के साथ सबको हिंदी दिवस की भैया एक बार और शुभकामनाएं। और भैया राम राम, बंसी वारे की जय, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार और आज तो प्रणाम।